नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर जो एलपीजी गैस के सिलेंडर है उनकी कमी हो गई है, क्या उनको अभी हमको जमा करके रखना चाहिए? तो आप भी बोलोगे क्या बातें हो रही है, मार्केट के अंदर गैस सिलेंडर के लिए मारामारी लगी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। तो क्या स्थिति है, ये इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या एलपीजी सिलेंडर की रियल में कमी हो गई है? तो आज गैस क्राइसिस के बारे में बात करेंगे के अंदर एलपीजी गैस की किल्लत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये किल्लत क्यों हुई, इसके बारे में कुछ सवाल है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि ये ओवरऑल गैस की किल्लत इतनी नहीं है जितनी लोगों के अंदर पैनिक फैल गया है। क्योंकि लोग जिसके पास में जितने सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, वो 2 सिलेंडर बुक करवा रहा है। जिसके पास में 3 सिलेंडर है वो 3 सिलेंडर को भरवा करके वो 3 सिलेंडर को भरवा रहा है, अपना स्टॉक बना रहा है। तो लोगों के अंदर एक पैनिक फैल गया है और पैनिक फैलने के पीछे भी एक सवाल है, उनके पीछे भी वजह है कि सरकार ने है वो बोला कि हमारे पास में फुल स्टॉक है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम बढ़ा दिए। दाम बढ़ा दिए तो लोगों की लगा कि मतलब वास्तव में किल्लत होने वाले सिलेंडर के जो दाम थे वो सरकार ने बढ़ा दिए और ये 25 दिन का बोला कि 25 दिन के बाद में आपको दूसरा सिलेंडर वो बुकिंग होगा। तो लोगों के अंदर है वो पैनिक बुकिंग फैल गई। लोगों के पास में जितने सिलेंडर्स है उसकी एक साथ में बुकिंग करवाने की स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से कंपनियों के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा बोझ है वो आ गया। नॉर्मल दिनों के अंदर इतनी बुकिंग नहीं होती थी, जिससे ये पैनिक फैल गया। तो कम से कम 25 से 30% या 35% तक एक्स्ट्रा बुकिंग होने लगी। तो इस तरह से लोगों के अंदर पैनिक फैल गया और जो छोटे छोटे काम करने वाले थे, जैसे पानी पूरी है, मोमोज को ठेले लगाने वाले हैं, उनको डबल रेट्स के अंदर सिलेंडर्स मिल रहे हैं। उनके लिए तो घाटा है। मतलब जो छोटे व्यापारी है, अपना ठेला लगाते हैं डेली यूज के लिए, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। तो हमें ये एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक नहीं करना था, लेकिन लोग करने लगे। उस बात को समझने के लिए सरकार क्या है, 30 दिन का रिजर्व है वो हमेशा सरकार रखती है। और भारत के अंदर एलपीजी की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो एलपीजी 64% वो बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है और लगभग 36% एलपीजी है वो भारत के अंदर ही पैदा की जाती है। तो भारत सरकार ने उन कंपनियों को बोला है कि आप 10 से 15% तक उत्पादन को बढ़ाइए। जो गैस निकलती है उससे बाय प्रोडक्ट के रूप में और भी चीजें बनती है, उसको कम करिए और गैस का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए। तो इस तरह से सरकार ने बैलेंस करने के लिए बोला है। मतलब 36% तो ऑलरेडी भारत के अंदर गैस का उत्पादन हो रहा है, उसको और 10% बढ़ाना है। लगभग 45% या 50% तक वो आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो गैस की किल्लत होने वाली नहीं है। गैस का क्या है, किसी भी देश ने मना नहीं बोला है कि हम भारत को गैस नहीं देंगे या किसी और देश को नहीं देंगे। कतर जैसे देशों ने क्या किया है, ईरान के अटैक के डर से अपने जो गैस के उत्पादन के प्लांट थे उनको ऑलरेडी बंद कर दिया, उसके डर के एवज में। तो कतर से जो गैस की सप्लाई आ रही थी वो बंद हो गई है और वो सप्लाई चेन है वो 70 दिन का सप्लाई चेन है। जैसे कि गैस कतर से आज रवाना हुई तो भारत के अंदर मार्केट में घरों के अंदर पहुंचते पहुंचते 70 दिन लग जाएंगे। जैसे कि वहां से निकला प्लांट से, जहाज के अंदर लोड हुआ, वहां से यहाँ की दूरी तय की, फिर यहाँ बंदरगाह पर उतरा, फिर उधर गया, सिलेंडर्स में भराई हुई, ऐसे करके ये पूरा साइकिल है वो 70 दिन का है। जैसे कि कोई ट्रक है वो आज मुंबई से रवाना हुआ, उसको दिल्ली पहुंचने के अंदर 70 दिन लगेंगे। तो ऐसे ट्रकों की लाइन है, उस लाइन के अंदर जो आखिरी ट्रक है वो आज बंद कर देंगे तो भी जो उन 70 ट्रक लाइन के अंदर लगे हुए हैं तो वो दिल्ली तक सप्लाई के लिए 70 दिन या 65 दिन, 5 दिनों से गैस की सप्लाई बंद हो गई है। तो 65 दिन की सप्लाई तो रास्ते के अंदर है। इस तरह से ये समझ सकते हैं। तो भारत के अंदर कतई किल्लत होने वाली नहीं है, क्योंकि 30 दिन का ऑलरेडी भारत रिजर्व रखता है। और जो सप्लाई चेन है उसके अंदर जो भारत के पास में अभी बंदरगाह पे जहाज खड़े होंगे या रास्ते के अंदर जो निकल गए थे पहले हॉर्मोन स्टेट से, वो जहाज भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनसे उतरने वो जहाज यहाँ पहुंच चुके हैं। तो उनसे जो गैस की जो सप्लाई चेन है वो भारत के पास में 60 से 65 दिन की भी मान लेते हैं और 30 दिन का स्टॉक, और भारतीय कंपनियों को 15 से 20% तक गैस उत्पादन बढ़ाने का कहा गया है। तो भारत के पास में लगभग 100 दिन का गैस का रिजर्व है। तो किल्लत तो कतई
है नहीं, लेकिन ये पैनिक बुकिंग के अंदर लोगों ने इसका एक हाइप बना दिया है, तो लोगों के अंदर दिक्कत पैदा हो गई। और तो सरकार ने भी जैसे अचानक से दाम बढ़ा दिया तो लोगों के अंदर पैनिक बुकिंग फैल गया। तो सरकार को ये करना था कि मतलब जब नई गैस वहां से खरीदे, ये गैस का स्टॉक खत्म हो जाए, फिर कोई दूसरी गैस है वो महंगी आ जाए, तो उसके बाद में सिलेंडर के दाम बढ़ाते तो लोगों के अंदर क्या है, पैनिक बुकिंग नहीं फैलता। लेकिन अब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है, कालाबाजारी स्टार्ट हो गई है, तो लोगों ने क्या कर दिया, कालाबाजारी स्टार्ट कर दी। जो छोटे छोटे सिलेंडर्स भरने वाले लोग थे उन्होंने स्टॉक कर दिया। जैसे कि किसी शादी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर कोई एक आइटम है, जैसे कि कोई भी मिठाई हो, वो अगर खत्म होने वाली है, ये बात फैल गई, तो हर व्यक्ति क्या है, अपने प्लेट के अंदर दो दो पीस उठा करके रख लेगा, और एक दो एक्स्ट्रा भी जिस उसको खाना है उससे भी एक पीस एक्स्ट्रा उठा करके रख लेगा। तो इस तरह से वो क्या है, आधे घंटे के अंदर वो मिठाई खत्म हो जाएगी। तो भारत के अंदर सिलेंडर की स्थिति अब वैसी ही हो गई है कि पैनिक बुकिंग फैल गया, तो हर व्यक्ति जिसके पास में जितने सिलेंडर है, एक सिलेंडर है या दो सिलेंडर है या तीन सिलेंडर है, वो उनको भर करके अपने पास में रखना चाहता है। तो इस तरह से ये मामला पूरा फैला हुआ है। जैसे कि यूरोप जैसे देश है, उन्होंने जब ऑयल की कमी हुई तो उन्होंने अपने रिजर्व भंडार थे उसको यूज करने के लिए खोल दिया। तो जैसे ही उसको यूज करने के लिए खोला, तब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $120 से ऊपर जो क्रूड ऑयल का रेट्स पहुंच गया था, वो रेट $90 प्रति बैरल तक नीचे आ गया। तो इस तरह से भारत को भी जो रिजर्व के अंदर एलपीजी गैस रखी हुई है, उसके भंडार को यूज करने के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि आपातकाल के लिए ही ये रिजर्व रखे जाते हैं। तो अब ऐसी आपात स्थिति के अंदर अपन यूज कर ले तो वो देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, और देश के लोगों के लिए भी उसी रेट्स के अंदर ये उपलब्ध गैस करवाई जा सकती है। रिजर्व एलपीजी है वो, और जो कंपनियां उत्पादित कर रही है उनको 10 से 20% एक्स्ट्रा उत्पादित करने का जो लक्ष्य दिया गया है, इस तरह से 50 से 60% तक एलपीजी गैस है वो भारत 3 महीने तक, 3 या 3.5 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है, और इतने समय के अंदर ये समस्या है ये वो खत्म हो जाएगी। तो भारत के अंदर वापस से स्थितियां सामान्य हो जाएगी। तो ये पैनिक बुकिंग फैला है, इस वजह से ये मामला इतना देश के अंदर फैल गया है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।